आज की मुरली है 28 नवंबर 1967 की। रिकॉर्ड चला है जाग सजनिया जाग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने क्या सुना? वंडरफुल नई बात सुनी ना। कितनी समझ की बात है। कहने वाला साजन एक ही है और सजनिया तो सभी भक्तों को कहा जाता है। तो भगवान और भक्त भक्त कहने से मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। सभी भक्तों अथवा सजनियों का एक ही साजन। और फिर इस एक एक अक्षर का अर्थ समझना चाहिए। यहाँ पर तुमको बेसमझ से समझदार बनाना है। बेसमझ कहा ही जाता है तमो प्रधान पत्थर बुद्धि को। भगवान को कहते हैं ना, इनको सद्बुद्धि दो। अभी तुमको कितनी अच्छी बुद्धि मिल रही है। इन लक्ष्मी नारायण की भी कितनी अच्छी बुद्धि थी, तभी तो ये विश्व के मालिक थे। विश्व का मालिक बनने में जरूर उत्तम बुद्धि चाहिए। और ये उत्तम बुद्धि मिलती है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम जानते हो, पहले हम न रचयिता को जानते थे न रचना के आदि मध्यंत को जानते थे। नहीं जानते थे तो बेसमझ कहेंगे। अभी तुमको कितनी लिफ्ट मिलती है। इनको रूहानी लिफ्ट कहा जाता है। और रूहानी लिफ्ट का मैन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इस रूहानी लिफ्ट द्वारा तुम एकदम ऊपर निर्वाण धाम में चले जाते हो। बच्चों को ये सब बातें सुना करके रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हम सबको ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये वंडरफुल लिफ्ट है। कोई भी चीज देखने में नहीं आती है। आत्मा उड़ती है, बुद्धि जैसे कि लिफ्ट बन जाती है। उस बुद्धि के बल से एकदम ऊपर चढ़ जाते हैं। तो चढ़ना और उतरना ये सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आकर के तुम आत्माओं को कितना रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश भी होते हैं तो बच्चे मधुबन में आकर के विश्राम भी पाते हैं। जब तुम नई नई बातें सुनते हो तो कितनी मीठी लगती है। ये रूहानी लिफ्ट मिलने से तुम एकदम स्वीट होम में चले जाते हो। और ये रूहानी लिफ्ट कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकते हैं। बाप समझाते हैं, हे मीठी मीठी आत्माएं, तुम असल में तो शांति धाम में थी, फिर बाद में सुख धाम में आई हो, और अभी तो दुख धाम है। सेकंड में सारा राज बुद्धि में आ जाता है। सुखधाम सतयुग त्रेता के समय तक चला। सारा ही हिसाब अंगे असरे बाप समझाते।
वो बाप एक ही होता है। राज समझाने वाला बहुत बाप नहीं होते। लौकिक संबंध में तो अनेक बच्चे और अनेक बाप होते हैं, और ये तो रूहानी एक बाप और अनेक बच्चे हैं। उस एक को भी भगवान, प्रभु, ईश्वर कहा जाता है। जो बाप बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो तो तुम प्योर बन करके उड़ जाएंगे। प्योर बने बिना तुम उड़ भी नहीं सकेंगे। ये बातें हैं भी बहुत सहज। बाप इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं, कहते हैं कि मैंने इस प्रकृति का आधार लिया हुआ है। इनके भी जन्म बताते हैं, कहते हैं इनके ही 84 जन्म हैं। किनके? इनके माना एक है या ज्यादा है? कम से कम 2 हैं। 84 जन्म है राम और कृष्ण के पूरे। कैसे? राम के तो 84 जन्म हैं, कृष्ण के 84 जन्म कैसे हैं? कृष्ण जैसी आत्माओं के त्रेता में 13 जन्म होते हैं, और राम जैसी आत्माओं के सतयुग में 9 जन्म होते हैं। तो इनके ही 84 जन्म हैं। अब मैं और कोई के तन में आई कैसे सकता हूँ? जो शुरू से लेकर के चक्कर लगाते लगाते अंत में आए हैं, उनके ही तन में मुझे आना होता है। फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। ये ड्रामा को समझना है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती। समझो कि कोई कहते भी है सतयुग को लाखों वर्ष हुए, तो भला अब कितना संवत कहेंगे? लाखों वर्ष की तो कोई बात याद भी नहीं रख सकता है। इतना लंबा संवत कहाँ से आवेगा? देखो विक्रम संवत भी 2200 दिखाते हैं। तो ये तो सहज बात है कि कल्प तो एक ही है, और वो 5000 वर्ष का है। परंतु लाखों वर्ष कह करके कितना रोला कर दिया है। और बाप आकर के कितनी सहज बात समझाते हैं। ये बातें सारी अखबारों में भी जाएंगी कि वास्तव में कल्प 5000 वर्ष का है। वो विद्वान पंडित लोग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। कहते हैं कि कलयुग तो अजून शुरू हुआ है। अभी कलयुग बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है। तो देखो सभी घोर अंधेरे में है, और आग सामने खड़ी हुई है। कहते भी हैं कि बम्बोर को आग लगी थी। बाप समझाते हैं कि रावण राज्य कोई सिर्फ भारत में ही थोड़े ही है, ये तो सारी दुनिया में रावण का राज्य है।
और सारी दुनिया लंका है। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। तुमसे वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो? कहो अरे वाह, तुमको पता ही नहीं है कि हमने द्वापर से लेकर के गीता आदि पढ़ी है, और सबसे जास्ती तो भक्ति हमने की है। शास्त्र आदि पढ़ना ये सब भक्ति मार्ग है, क्योंकि भक्ति अनेकों से आती है और ज्ञान एक से आता है। अनेक सिर अर्थात रावण के अनेक सिरों से भक्ति आती है। भक्ति अनेक प्रकार की होती है, ज्ञान तो एक ही है। तो हमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही सबसे जास्ती ज्ञान उठाते हैं। हमने 2500 वर्ष गीता पढ़ी, परंतु अभी हमको ज्ञान और भक्ति का पूरा पता पड़ गया है। हम जानते हैं कि एक बाप ने ही हमको ज्ञान दिया है। बाप आकर के ज्ञान देते हैं तो और शास्त्रों आदि की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बुद्धि की सदगति हो जाती है। तो फिर हम भक्ति क्यों करें जिससे बुद्धि की दुर्गति हुई है? अनेक प्रकार की बातें उठ खड़ी हुई हैं। सत्य तो एक होता है कि अनेक होते हैं? 28 नंबर 1967 की वाणी का दूसरा पेज। तो समझो कि हम भक्ति कैसे करेंगे जबकि हमें सच्चाई का ज्ञान मिल चुका है। भक्ति से तो दुर्गति हुई है, बुद्धि की दुर्गति हुई है। कोई मानेगा कि भक्ति करने से बुद्धि की दुर्गति हुई है? क्यों नहीं मानेगा? ऐसी बुद्धि किस काम की कि जिस डाल पर आदमी बैठा हुआ है उसी डाल को काटने लगे। जिस दुनिया में बैठे हुए हैं, बुद्धि विलास के बल पर उसी दुनिया को नष्ट करने के लिए कितना ढेर सारा बारूद तैयार किया हुआ है। क्यों नहीं मानेंगे? वो भी अंदर से समझते हैं ये जो एटॉमिक एनर्जी तैयार की है इसका अब कोई निराकरण नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कोई दूसरा तरीका नहीं है। पेशो पेश में पड़े हुए हैं। तो ये सभी पॉइंट्स हैं समझाने के लिए। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ इतना समझाने से ही काम हो जाता है। पहले तो हमारा अपना योग चाहिए। हमें जो सद्बुद्धि देने वाला है उसके प्रति हमारी लगन चाहिए। योग में रह करके तुम मुरली चलावेंगे तो उस मुरली में तुम्हारी जौहर भरा हुआ होगा। कोई को भी तुम कन्विंस कर सकेंगे। समझावेंगे बाप सर्वशक्तिवान है तो सर्वशक्तिवान बाप से ही ताकत मिलती है। मनुष्य मनुष्य को ताकत दे नहीं सकता। बैरिस्ट्री पढ़ाने वाले को सर्वशक्तिवान कहा जाता है क्या? सर्वमाना ही सारी दुनिया से जास्ती शक्तिवान।
फिर इसमें पहलवानी की भी बात नहीं है, काहे की बात है? भगवान बाप को बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। बल तो है, तन का भी बल होता है, धन का भी बल होता है, जन बल मनुष्यों का भी कहा जाता है, परंतु बुद्धि का बल सर्वोपरि है। ये बुद्धि का बल दो प्रकार का है, एक तामसी बुद्धि और दूसरी सात्विक बुद्धि। ये सात्विक बुद्धि का बल बाप के पास है। एक ही बाप आकर बुद्धिमानों की बुद्धि बनकर हम बच्चों को सात्विक बल देते हैं। तो सर्वशक्तिवान बाप से हम शक्ति लेते हैं। भारतवासी ये भी नहीं जानते कि सर्वशक्तिवान किसको कहा जाता है। कोई समझते, कोई जादूगरी करते हैं। मुर्दे को जिंदा कर देंगे तो सर्वशक्तिवान हुआ। अब ऐसे तो है नहीं। तुमको तो सब अनुभव है। तुम जानते हो कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा कैसे है, कैसे है? दुनिया में जो काम कोई नहीं कर सकता वो सर्वशक्तिमत्ता के बल पर बाप आकर के वो काम संपन्न कर देते हैं। दुनिया में बड़े बड़े आए धर्म पिताएं, बड़े बड़े महात्माएं आए, बड़े बड़े बुद्धिमान आए, लेकिन दुख की दुनिया को खत्म नहीं कर सके। बाप में ही वह सर्वशक्तिमत्ता है जो दुख की दुनिया को खलास कर देते हैं, झूठ खंड की दुनिया को खलास कर देते हैं और सच्च खंड की दुनिया स्थापन करके जाते हैं। परंतु माया भी कम नहीं है। मेरे रुस्तम बच्चों से आकर के रुस्तम होकर के लड़ती है। वो माया भी सर्वशक्तिवान है। तुम बच्चों की बुद्धि में बेहद का ड्रामा का सारा ज्ञान है। जानते हो झाड़ कितना बड़ा होता है? इतने बड़े झाड़ के पत्ते कोई गिन नहीं सकता। बाप कहते हैं सभी बातों में जाने से क्या फायदा। यहाँ तो मूल बात है पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। बुद्धि का वरदान बाप आकर के देते हैं, परंतु फिर कहते हैं जितना याद करेंगे उतनी बुद्धि सात्विक बनेगी। बाप को कहते भी हैं कि बाबा आकर के हमको पतित पावन बना कर ले जाओ। बाप ने समझाया है कि तुम सभी विषय थे, ये सतयुग के लक्ष्मी नारायण वाइसलेस थे ना, संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। ये भी कोई मनुष्य मात्र समझते थोड़े ही हैं कि ऐसी भी दुनिया थी जहाँ के मनुष्य यथा राजा तथा प्रजा सब वाइसलेस थे, सबकी बुद्धि निर्विकारी थी।
इसलिए बाप के वाक्य हैं कि इस दुनिया में सभी जंगली जानवर आसुरी संप्रदाय है। हिरण्यकश्यप है, सतयुग में तो ये आसुरी संप्रदाय वाले नाम होते ही नहीं है। कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि सुदर्शन चक्र से सभी को मारा। कैसी कैसी हिंसक बातें दिखाई दी है। कहाँ फिर दिखाते हैं कि गैयों को चुराते थे, कहीं फिर कहते हैं कि गाली खाते थे। तो ये सारी बातें समझानी पड़ेंगी कि गैयों को चुराना, मक्खन चुराना, गाली खाना, ये सब क्या है। बताना पड़े कृष्ण ने गालियां कैसे खाई। भक्त लोग कह देते हैं चौथ का चंद्रमा देखा, इसलिए उन पर सारसाती लग गई, इतनी ग्लानि सहन करनी पड़ी। यही सब दंत कथाएं हैं। भक्ति मार्ग में ये सब दंत कथाएं सुनते सुनते नीचे उतर आए हैं। अभी तुमको इन सब बातों का सही अर्थ बताना पड़े। सतो प्रधान से सतो रजो तमो तो बनना ही होता है। इस समय तो सारी दुनिया तमो प्रधान जर्जरीभूत है। इस समय के तो छोटे छोटे बच्चों को भी जैसे जर्जरीभूत अवस्था है, सब वानप्रस्थी है। क्योंकि अभी तो सभी को खलास होना है। कितना बड़ा झाड़ है और सारा ही झाड़ तमो प्रधान है, परंतु इन बातों को कोई समझते नहीं है। बाप कितना समझाते हैं कि हे बच्चों, जब तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी तुम डीटी डायनेस्टी के थे, अभी तुम आसुरी संप्रदाय बन पड़े हो। देवी देवता सनातन धर्म प्राय लोप हो गया है। अभी तमो प्रधान बनने से तुम डबल डायनेस्टी में हो। समझते हो इस समय के मनुष्य सब तुच्छ बुद्धि नरकवासी है। अगर तुच्छ मनुष्य कहते हैं कलयुग की आयोजन 40,000 वर्ष है, तो 5,000 वर्ष के कलयुग में इतना तमो प्रधान गंदा बन गया दुनिया का माहौल, तो 40,000 वर्ष में अभी क्या हाल होगा। कहते हैं महाभारत युद्ध हुए 5,000 वर्ष हुए। द्वापर के अंत की बात बताते हैं। 5,000 वर्ष में दुनिया इतनी पतित तमो प्रधान बन गई, तो और 40,000 वर्ष में क्या हाल होगा। और ही गंदा नरक बन पड़ेगा। सुना है ना कि कृष्ण को काली देह में सांप ने डसा। फिर दिखाते हैं कृष्ण डांस करता था।
बाबा ने तो तुमको बताया है कि ये गावड़े का छोरा था। वास्तव में काली देह में डांस करता था। काली देह माना क्या? काली दहन माने विषय बैतरणी नदी, विषय वासनाओं का सागर। काली देह में एक दो को डसते रहते हैं ना, उनको कहा ही जाता है रौ रौ नरक। परंतु ये बातें मनुष्यों को तब मालूम पड़े जब प्रैक्टिकल में स्वर्ग की दुनिया स्थापन हो और उसका समाचार भी सुने, तब कंट्रास्ट करेंगे। लाखों वर्ष कह देने से किसको भी ख्याल में कुछ भी नहीं आता। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, सिर्फ पुरुषार्थ कर रहे हो मनुष्य से देवता बनने का, बने तो नहीं हो। ये हार और जीत का खेल भारत पर बना हुआ है। अभी तुम अप एंड डाउन में आते रहते हो, इसलिए दुनिया वाले भी तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सोचना चाहिए माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत है। वो लोग तो माया धन को कह देते हैं। अभी तुम तो समझते हो कि माया तुम्हारा बड़ा भारी दुश्मन है। जिनके पास धन दौलत बहुत है वो तो डांस करते रहते हैं। टीवी में कितना डांस दिखाते हैं। और अभी तुम जानते हो कि कृष्ण तो सबसे साहूकार था। बाप देखो बैठ कैसे समझाते हैं। इनके पास तो बहुत पैसे हैं, ये राजभाग कैसे इन्होंने पाया ये भी तुम समझते हो, और तुम ही खुद बनते हो। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। ये तो नहीं बनता। कौन? तुम ही बनते हो। बाप है ही बेहद का मालिक, तो उनको वातावरण भी ऐसा होगा ना। तो देखो ये एक जैसे कहानी बैठ बताते हैं, लाखों वर्ष की कहानी तो किसी को याद भी नहीं हो सकती। क्रिश्चियन लोग पुरानी चीजों को कितना वैल्यू देते हैं। अब विचार करो तो पुरानी की पुरानी चीज क्या होगी? क्या चीज पुरानी होगी? कृष्ण का चित्र, आत्मा कोई चीज नहीं है। कृष्ण का चित्र ही पुराने से पुराना है। अमेरिकन लोग को कोई पुरानी मूर्ति कृष्ण की मिलती है तो उस मूर्ति का 1.5 लाख भी दे देते हैं। बहुत दाम देते हैं। उनके शास्त्रों में लॉर्ड कृष्ण का नाम आया हुआ है ना। फिर उस मूर्ति से बहुत पैसा कमाते हैं। कोई से पूछो कितने वर्ष पुरानी है,
तो 5000 वर्ष 5000 वर्ष पुरानी को भी 1,00,000-2,00,000 पुरानी कह देते हैं। परंतु अब तुम्हारी बुद्धि कहती है पुरानी से पुरानी है ही ये कृष्ण की मूर्ति। इनकी मूर्ति बहुत दिल से लेते हैं। कृष्ण की मूर्ति इतने दिल से लेते हैं, नारायण की मूर्ति इतने दिल से क्यों नहीं लेते? कहते हैं हमको तो लॉर्ड कृष्ण ही की मूर्ति चाहिए, नारायण की मूर्ति नहीं चाहिए। तो देखो कितना अंधेरा है। अब तुम्हारी बुद्धि में तो आता है कि पहले कृष्ण है या पहले नारायण है? हैं? नारायण को लेना चाहिए, भक्ति मार्ग में कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं ना, वो कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। तो संगम भी कृष्ण ही तो बड़ा होकर नारायण बनता है। तो जयंती किसकी मनाते हैं? और जिस सन में प्रवेश करता है कृष्ण की ही जयंती मनाते हैं, नारायण की जयंती तो नहीं मनाते हैं। तो बाप ने हमको बताया है बड़ा होकर नारायण बनते हैं, नारायण डायरेक्ट सत्यनारायण बनते हैं। जिस कृष्ण की जयंती मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, कौन से महीने में मनाते हैं? श्रावण महीने में। क्यों मनाते हैं? क्योंकि बाप सर्दी के मौसम में नहीं आते, गर्मी के मौसम में नहीं आते। कौन से मौसम में आते हैं? ज्ञान बरसात के मौसम में आते हैं। जब बाप ज्ञान बरसात के मौसम में आते हैं तब ही 2 वंश तैयार होते हैं, चंद्रवंश और सूर्यवंश। चंद्रवंश से राधा और सूर्यवंश से कृष्ण का जन्म होता है। 2 अलग अलग वंशों की स्थापना होती है। जिन्होंने ज्ञान सूर्य को पहचाना, उन्होंने ज्ञान सूर्य की वाणी को पकड़ा, और जिन्होंने सूर्य को नहीं पहचाना वो किसको पकड़ के बैठ गए? है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को पकड़ कर बैठ गए, उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो 2 वंश की रचना हो जाती है। फिर जब नई दुनिया स्थापन होती है तो वहाँ 2 वंश होते हैं या एक ही वंश होता है? वहाँ तो एक ही वंश रह जाता है। इसका क्या कारण है? नहीं, इसका कारण है कि जो द्वैत फैलाने वाला वंश है, जिससे अनेक धर्मों की उत्पत्ति हो जाती है, अनेक प्रकार के धर्म की आत्माएं चंद्रमा के प्रकाश में पलती है, वो साफ खलास हो जाते।
या तो चंद्रवंशियों को झुकना पड़े या तो खलास होना पड़े। जो झुक जाते हैं वो सूर्यवंशी बन जाते हैं, जो नहीं झुकते वो खलास हो जाते हैं। फिर उनमें चाहे चंद्रवंशी हो या चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले कोई वंश के हों, सब खलास हो जाते हैं। तो अभी बुद्धि में आया कि कृष्ण पहले या नारायण पहले? पहले कौन? कृष्ण की इतनी महिमा करते हैं, काले कृष्ण की मूर्ति क्यों खरीदते हैं? काले कृष्ण की इतनी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि जब काला है तब ही पुरुषार्थ किया है। गोरा होने के बाद नारायण कहा जाता है। नारायण 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, उसकी कोई ग्लानि शास्त्रों में नहीं है। और कृष्ण की तो ग्लानि है। ग्लानि कब होती है? कोई ग्लानि का काम करता है तब ही तो ग्लानि होती है। भारतवर्ष में कोई पुराने जमाने का परिवार हो और उस परिवार की बहू बेटियां बाहर जाकर के डांस करने लगे तो अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे? बहुत बुरा मानेंगे। कृष्ण को तो नाचू बनाए दिया है शास्त्रों में। ये काले कृष्ण की बातें हैं या गोरे कृष्ण की बातें हैं? काले कृष्ण की बातें हैं। फिर उनको दिखाते हैं कलंकी अवतार, कलंक धारण करने वाला। एक ही भगवान के 24 अवतार दिखाई दिए। मुख्य अवतार 10 दिखाते हैं, 10 अवतार। और सभी की ग्लानि कर दी है। तो ये सब बातें यादगार कहाँ की है? कोई न कोई ग्लानि का काम होता है तब तो ग्लानि होती है। 1% भी अगर ग्लानि का काम न हो तो ग्लानि कैसे होगी? थोड़ा सा स्पॉट सारा गंदला दिखाई देता है। चंद्रमा में धब्बे दिखाई जाते हैं या सूर्य में धब्बे दिखाई जाते हैं? चंद्रमा में गहरे गहरे गड्ढे हैं। कहते हैं ना, इसकी जिंदगी खड्डों से भरी हुई है। तो चंद्रमा अर्थात अज्ञानता, सूर्य अर्थात अज्ञानता का नाम निशान नहीं। तब कहा जाता है 1 सेकंड में ब्रह्मा 100 विष्णु। ब्रह्मा है तो संसार में पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती,
और 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। तो कितने कितने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए हैं लक्ष्मी नारायण के। ये कहाँ की यादगार है? जरूर ये सब संगम युग की यादगार है। बहुत सेवा की हुई है तो बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाते हैं। जगदम्बा की इतनी छोटी मूर्ति क्यों बनाते हैं? छोटा सा मंदिर क्यों बनाते हैं? थोड़ी सेवा की है तो छोटा मंदिर बनाते हैं, बड़ी सेवा की है तो बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।